हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 शुरू करते हैं बेटा। आज फोरियर सीरीज का लेक्चर 2 फोरियर सीरीज। इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं आज का लेक्चर का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? फाइंड द फोरियर सीरीज for f of x in the interval minus pi to pi. f of x provided है अपने को f of x is equal to pi plus x, pi minus x, minus pi is less than x is less than 0 and 0 is less than x is less than pi. ठीक है बच्चों, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हर एक f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो f ऑफ x की वैल्यू आने वाली है, f ऑफ x किसके बराबर होता है पता है मेरे को? f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 सिग्मा ऑफ a n cos n x n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी प्लस सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n साइन n x। ऑब्वियस। ठीक है बच्चा, मोटिव ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है जी, चलिए जी, ए नॉट की वैल्यू निकालते हैं। ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई 0 टू माइनस पाई टू पाई, सॉरी इंटरवल प्रोवाइडेड अपने को, देखो माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, तो ये होगा माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बच्चे ब्रेक जो होगा ये होगा माइनस पाई से 0, ये ब्रेक जो होगा ये होगा, देखिए माइनस पाई से 0 और 0 से पाई बाय 2। कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होगा? 0 से माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0 के लिए क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई प्लस एक्स डी एक्स, सिंपल, प्लस 0 से पाई तक क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? पाई माइनस एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, करली ब्रैकेट तो करली ब्रैकेट लगाएं कृपया। उसके बाद बच्चों ए नॉट की वैल्यू आई हमारे पास, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई पाई प्लस एक्स इंटीग्रेटेड व्हाट वी आर हैविंग इज पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक आई? यह है माइनस पाई से 0 तक, प्लस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक है? दोबारा से 0 से पाई, सिंपल। Now you just have to substitute the value over here. Just replace every x by this. So a naught is equal to 1 upon pi. x की जगह पे बेटे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा सारा, माइनस फॉर्मूले का। x की जगह पे माइनस पाई रखें तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, अगला जो आएगा वो आएगा प्लस, अब पाई रखें इसकी जगह तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ऐसा। और जब 0 रखेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, माइनस 0, सिंपल इज दैट। उसके बाद 1 अपॉन पाई, यू जस्ट हैव टू ओपन द ब्रैकेट, दैट इज पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस 2, इट्स माइनस वाई, सो माइनस ब्रैकेट खोला मैंने, प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। चाहे एलसीएम ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, चाहे एलसीएम ले लिए, ये नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर होगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर होगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर। अगर जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे कर ले चुपचाप, 2 एलसीएम आ गया, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। सो दिस इज क्या बना बच्चों? 2 2 4, 4 माइनस 2 हो गया हमारे पास, 4 माइनस 2 हो गया हमारे पास, कितना? 4 माइनस 2 इज 2। सो दिस 1 अपॉन पाई इंटू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 काटो, पाई से पाई काटो, आंसर आ गया इसका पाई। ए नॉट की वैल्यू बेटा पाई निकाल चुका हूं मैं। अब ए एन पे आते हैं जी, 1 मान लेना अगर आपकी इच्छा करे तो, लेट इट बी 1, इस तरह से 1 मान लीजिएगा इसको। उसके बाद पता है आपको क्या करना है? ए एन की वैल्यू निकालनी। तो ए एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, cos nx dx। क्या करेंगे बच्चों? 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स cos nx dx प्लस 0 to pi
एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ईजी। देखो जो कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इधर इधर भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी, सिंपल बात है ना। तो क्या होगा 1/π, ब्रैकेट लगा देता हूँ, -π to 0 पाई प्लस एक्स कॉज एन एक्स प्लस 0 to पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, सिंपल इज दैट। देन व्हाट वी कैन डू इज, अब क्या करें आप, फर्स्ट इंटीग्रल में x की वैल्यू -1 मान लें, क्या करें x की जगह पे -1 पुट कर दें, तो हमारे पास वैल्यू जो रहेगी कुछ ऐसा करिए। देखिए ये इंटीग्रल को चेंज करने का प्रयास करते हैं एक बार, इसको 0 to पाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रल पता है आपको, नेगेटिव a to b जब चेंज करते होते तो क्या होता है, देखो 1/π, बिल्कुल पेशेंस के साथ बता रहा हूँ। आपकी काफ़ी सारी बुक्स में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है, तो काइंडली इस स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आ गया 0 से पाई, 0 से पाई, देखो अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सिंपल बात है ना। तो जब मैं चेंज करूँगा, देखो पाई माइनस एक्स है, ये भी पाई माइनस एक्स है, तो ये 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह पे -π हो जाएगा, सिंपल बात है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल का नॉर्मल फॉर्मूला लगाया। अब आइलेट लगाएं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे हम। जैसे ही हमने इसको चेंज करा बच्चा, तो हमारे पास आ गया ए एन की वैल्यू 2/π कांस्टेंट है बाहर, 2/π कांस्टेंट है बाहर, ये बन गया पाई माइनस एक्स, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉज एन का इंटीग्रेशन बेटा साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेके पाई तक होगा, इसको करली ब्रैकेट मानना एक बार, ये 0 से पाई तक होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज साइन एन एक्स डी एक्स, सिंपल इज दैट। अब जैसे ही पाई पुट होगा तो पाई माइनस पाई 0 होगा, जैसे 0 पुट होगा ये 0 हो जाएगा, तो सारा 0 बन गया, ये सारा 0 बन गया, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू है बच्चों, ए एन की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 2/π। देखिए अब बात सिर्फ इसी पे चल रही है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन करना हमने, नेगेटिव बाहर ले लेता है एक बार, 0 से पाई, एन भी बाहर ले लीजिए, साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके क्या है बच्चों, ये आ गया हमारे पास -2/n, एन तो रहा ही नहीं, सॉरी एन बाहर ले लिया मैंने, एन पाई, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एन एक्स, तो आएगा कॉज एन एक्स, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अपॉन एन अलग से 0 से लेके पाई तक रखिए वैल्यू इसकी, तो 2/n² पाई, 2/n² पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, -1 की पावर n माइनस 1, -1 की पावर n माइनस 1, सिंपल इज दैट, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स माइनस, ठीक है जी, बढ़िया करा है, कोई चक्कर नहीं है। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, माइनस, ये वाला माइनस का क्या करा मैंने, माइनस माइनस पॉजिटिव बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी एन की वैल्यू निकालें आप एक बार, क्या निकालनी, बी एन की वैल्यू निकालनी, बी एन की वैल्यू आएगी 1/π माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एक्चुअली एन एक्स डी एक्स, सिंपल इज दैट। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चा आप, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बी एन की वैल्यू, चलो कर देते हैं कोई बात नहीं, ये आएगी -π to 0 पाई प्लस एक्स साइन एन एक्स, ब्रेक हुआ था फंक्शन बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 to पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स, साथ में डी एक्स, ऐसा ऐसा कुछ, तो आएगा 1/π, आएगा माइनस बाहर लीजिए, जब इंटीग्रल चेंज करना तो माइनस बाहर 0 से पाई, अगर माइनस बेटा ऊपर बाहर आएगा तो इधर भी माइनस आएगा, सॉरी इधर भी माइनस आएगा फिर एक अलग से, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फर्क ये रहेगा ना, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आएगा माइनस आएगा, इधर इधर गड़बड़ होगी थोड़ी सी, चेक कर लीजिएगा पिछले स्टेप में, है ना। ये अगर -0 to पाई, ये बन गया हमारे पास -0 to पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 to पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सिंपल इज दैट।
कोइंसिडेंटली कंक्लूड क्या करा बेटा, ये चीज़ पूरी इसके बराबर है, काट दीजिए इसको, तो आंसर क्या आ गया 1/π इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। बी एन की वैल्यू आ गई 0 बच्चा, बी एन की वैल्यू आ गई 0। सो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2π प्लस सिग्मा ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity 2/πn², और इसकी वैल्यू थी 1 माइनस माइनस 1 की पावर n cos n x। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है सवाल को। तो क्या करिए, n की जगह पे पहले 1 पुट करना। देखो 2/π तो सबसे कॉमन आ ही गया, 2/π सबसे कॉमन आ ही गया। अब n की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, ऐसे पुट करते चलोगे तो क्या आएगा 2 cos x/1² प्लस 2 cos 3x/3 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 2 क्यों नहीं लिखा, क्यों 2 पुट करो ना, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 - 1 0 आ जाएगा, प्लस 2 cos 5x/5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लाइक दिस। इसी तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, ये आ गया π/2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 4/5 cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज लाइक दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको बड़े कंफर्टेबली समझ आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आपको ये समझ आ जाना चाहिए। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे सही एक। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x is equal to cos x minus cos x। x कहाँ से कहाँ तक था, प्रोवाइडेड है मेरे को x है 0 से पाई, ये सवाल लिखना अभी, ये है -π से लेके 0 तक, -π से लेके 0 तक। तो इसका सॉल्यूशन पता है आपको, कैसे लिखते होते हैं। सबसे पहले जो f of x की वैल्यू आती है हमारे पास, वो आती है a0/2 प्लस सिग्मा ऑफ an cos nx प्लस सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity जरूर लिखना होता है ना, n इक्वल टू 1 to infinity प्लस bn sin nx, दैट्स इट। ठीक है जी, इसके बाद स्टार्ट करते हैं a0 की वैल्यू निकालना। स्टार्टिंग में a0 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की a0 की वैल्यू कैसे निकलती है, a0 इज इक्वल टू 1/π, इंटरवल है -π से π। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 बार तोड़ के है, तो पहले एफ ऑफ एक्स dx ही लिखना पड़ेगा, इसको सिंपल है ना, एफ ऑफ एक्स dx ही लिखना पड़ेगा, एज वैल्यू इज ब्रेकिंग वैल्यू ओवर हेयर। सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट इट, 1/π, बोलिए -π से 0 आएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे बच्चा एक बार वैल्यू आएगी इसकी -cos x dx, फिर जब 0 से पाई करेंगे तो आएगा cos x dx, सिंपल इज दैट। सो इट इज 1/π, देखो माइनस है, इंटीग्रेट करेंगे, cos का इंटीग्रेशन आएगा साइन, सो -sin x, माइनस बाहर निकाला मैंने, ये आएगा -π to 0 प्लस cos x का इंटीग्रेशन दोबारा sin x आएगा बच्चों, 0 to π। सीधे सीधे शब्द में बोलें दोबारा क्या होगा, सारा मिल मिला के ये भी 0 ये भी 0, 0 0 खत्म है कहानी, तो आंसर आ गया 0। a0 की वैल्यू आई बच्चा 0 हमारे पास। अब मेन मोटिव क्या है मेरा, an की वैल्यू निकालना। an की वैल्यू होती है 1/π -π to π f of x cos nx dx, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, अब क्या करें हम, देखिए एक बार cos nx है, एक बार cos नेगेटिव का है, एक बार cos पॉजिटिव का। -π से 0 बचा, -cos x cos nx dx प्लस 0 से π cos x cos nx dx, है ना ऐसा। तो क्या करें बच्चों, सबसे पहले माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखें, -π to 0 cos x cos nx dx प्लस 0 से π आएगा बच्चा, ये आएगा 0 से π। cos a cos b का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, cos nx cos x dx, cos nx cos dx, कोई करने की जरूरत ही नहीं बच्चा। ये वाली चीज़ जो है ना, ये 0 to π बन जाएगा, ये 0 to π कंफर्टेबली बना सकते हैं हम इसको अगले स्टेप में, ये 0 to π बन जाएगा।
इंटीग्रेशन चेंज हो ना, ए टू बी का माइनस ए टू बी हो जाता है, इससे पूरे का पूरा कट गया। देखो अच्छा, ए नॉट की वैल्यू भी जीरो आ गई, ए एन की वैल्यू भी जीरो आ गई, ए नॉट की वैल्यू भी देखो ना, ए नॉट की वैल्यू भी जीरो है 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में ए नॉट की वैल्यू भी मैंने जीरो निकाल दी। अब मेन मोटिव है मेरा बच्चों बी एन की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी एन की वैल्यू। तो बी एन की वैल्यू निकलती है 1/पाई। देखिए माइनस पाई से जीरो के लिए क्या आएगा? माइनस कॉज एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और जीरो से पाई कॉज एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सिंपल इज दैट। इसके बाद ये बन गया हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों एक आधे स्टेप के बाद 2/पाई आ जाएगा। इंटीग्रल चेंज होगा तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इट इज 0 to पाई साइन एन एक्स कॉज एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स कॉस डी एक्स। सिंपल इज दैट। आप ऐसे करना, एक्स की जगह पे बेटा माइनस टी रख लेना, एक्स की जगह पे माइनस टी रखोगे तो सारा इंटीग्रल चेंज होगा, जिसकी वजह से सारे का सारा चेंज हो जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो देखिए मैं आपके लिए कर देता हूँ। इस तरह से होता है, जैसे माइनस पाई से जीरो है, माइनस कॉज एक्स साइन एन एक्स। पिछले सवालों में भी ऐसा था जो डायरेक्टली कर रहा था मैं, कई किताबों में दे नहीं रखा है। तो माइनस बाहर लिखना है, सबसे पहले माइनस बाहर लिखना है, तो आएगा पाई से जीरो माइनस। ऐसा करो, एक्स की जगह पे क्या करना? माइनस टी पुट करना है। एक्स की जगह पे माइनस टी पुट कर दें तो आएगा कॉज ऑफ माइनस टी साइन एन साइन, देखिए साइन माइनस एन टी, और डी टी की जगह क्या आएगा? माइनस डी टी आ जाएगा बच्चों, माइनस डी टी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गई? ये इंटीग्रल जब भी चेंज होता है ऊपर से नीचे जब भी जाता है तो क्या होता है? माइनस हट जाता है ना। ए टू बी के लिए बी टू ए हो जाएगा ना, तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 0 से पाई कॉज टी साइन टी डी टी। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे बना? नेगेटिव का पॉजिटिव ऐसे बना बच्चा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा था, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन टी, और माइनस डी टी की वैल्यू डी टी के बराबर आएगी। इस तरह से ये हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 0 से पाई कॉज एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। इस तरह से ये चीज़ होती है जो डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना मैं, ये पिछले सवालों में भी ऐसे ही थी। तो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि 2/पाई 0 to पाई साइन एन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू का इंटीग्रल निकालना था। तो कैसे निकलेगा? ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला मेरे पास। ऐसा करता हूँ, 2 को अंदर ले जाता हूँ। क्या करता हूँ? 2 को अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनाना है। तो आएगा 0 से पाई, ये बन गया बेटा साइन एन प्लस 1 एक्स प्लस साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। वेरी वेरी इजी। साइन एन प्लस 1 एक्स का फॉर्मूला बचा 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन प्लस 1 एक्स अपॉन एन प्लस 1 माइनस कॉज एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके पाई तक। अब यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हेयर, पुट द वैल्यू ओवर हेयर। सो एन की जगह पे 1 पुट करोगे बेटा तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 1/पाई 1/n प्लस 1 प्लस 1/n माइनस 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा बच्चा, माइनस 1 की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1/n माइनस 1। बस असेंबल करके लिखा मैंने। जब पाई पुट करा कॉस n प्लस 1 आ गया, पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 हो जाएगी, तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सिंपल। अब इसको अगर सिस्टमेटिकली करना चाहूँ मैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं बी एन की वैल्यू को 1/पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। ये मतलब सिस्टमेटिक लिखूँ तो ये आएगा एन टू भी आएगा साथ में, सॉरी 2n इंटू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सिंपल, वेरी इजी। तो बी एन की वैल्यू को 2 मान लें। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ए नॉट और बी एन की वैल्यू पुट करना है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ए नॉट भी 0 था तो वो 0 हो गया, ये आएगा बच्चा 2/पाई सिग्मा ऑफ n इंटू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। कहाँ से कहाँ तक? n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 टू
इन्फिनिटी। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। अब कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा बच्चा एन की वैल्यू पुट करना शुरू कर दी, पहले 1 पुट करनी, फिर 2 पुट करनी, फिर 3 पुट करनी, फिर 4 पुट करनी, ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ पुट करी हुई हैं। तो आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पुट करी थी। आई होप आपको कंफर्टेबली समझ आ गया होगा।